हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज के इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा आलोक भाग 2 में संकलित एक कविता जिसका शीर्षक है कायर मत बन और इसके कवि हैं नरेंद्र शर्मा। तो आइए सबसे पहले कवि नरेंद्र शर्मा का जीवन परिचय देख लेते हैं, उसके बाद कविता के पंक्तियों को अर्थ सहित समझेंगे। कवि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म सन 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला अंतर्गत जहांगीर नामक स्थान में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए किया। तत्पश्चात वे वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शिक्षक नियुक्त हो गए। इसी दौरान देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको नज़रबंद भी होना पड़ा। फिल्म जगत से आकर्षित होकर आप मुंबई चले गए और वहाँ फिल्मों के लिए गीत लिखते रहे। बाद में आकाशवाणी के निमंत्रण के स्वीकार करते हुए उन्होंने रेडियो की सेवा शुरू की। आप आकाशवाणी में विविध भारती कार्यक्रम के संचालक नियुक्त हुए। इस पद पर रहते हुए आपने हिंदी को खूब बढ़ावा दिया और सुरीले हिंदी गीतों के प्रसारण के जरिए विविध भारती कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। सन 1989 में इस यशस्वी गीति कवि का देहावसान यानी इनकी मृत्यु हुई। पंडित नरेंद्र शर्मा की गीति प्रतिभा का दर्शन छोटे अवस्था में ही होने लगे। गीति कवि का आशय है, इन्होंने बहुत सारे गीतों का रचना किया है, इसलिए इन्हें गीति कवि भी कहा जाता है। और बचपन से उनकी प्रतिभा थी गीत गाने का और लिखने का। उनके 2 गीत संग्रह विद्यार्थी जीवन में ही प्रकाशित हुए। जीवन में अंतिम दिनों तक आपकी लेखनी चलती रही। आपकी काव्य कृतियों में प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी के फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, कदलीबन, द्रौपदी जो खंड काव्य है, उत्तर जय ये भी खंड काव्य है और स्वर्ण खंड काव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कड़वी मीठी बातें उनकी कहानी संग्रह है। यशस्वी गीति कवि नरेंद्र शर्मा की काव्य भाषा सरल, प्रांजल एवं संगीतिक लय युक्त खड़ी बोली है। प्रांजल से यहाँ अर्थ है सरल या स्पष्ट। कायर का अर्थ होता है डरपोक या बुजदिल। साहसी का विपरीत शब्द कायर होता है। तो आइए सबसे पहले कविता का मूल भाव समझ लेते हैं। कायर मत बन शीर्षक कविता शर्मा की उत्कृष्ट रचनाओं में से अन्यतम है। इस प्रसिद्ध कविता में कवि ने मनुष्य मात्र से यह आग्रह किया है कि वह और कुछ भी बने पर कायर कभी मत बने। मनुष्य को चाहिए कि उसके मार्ग पर आने वाली बाधाओं से वह साहस और दृढ़ता के साथ लड़े, कभी भी उनसे समझौता न करे, निराश होकर माथा न पटके, रोए गिड़गिड़ाए नहीं, कभी दुख के आंसू न पिए, युद्ध देही कह कर अगर कोई दुष्ट और नीच व्यक्ति सामने आ जाए तो मनुष्य को चाहिए कि या तो प्यार के बल पर उसे जीत ले, नहीं तो उसकी हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से दे। किसी भी स्थिति में अहिंसा की दुहाई देते हुए पीठ फेर कर वह न भागे। कवि ने माना है कि हिंसा के बदले में की जाने वाली हिंसा मनुष्य की कमजोरी को दर्शाती है, परंतु कायरता उससे अधिक अपवित्र है। कवि ने कहा है कि मानवता अमूल्य है, उसकी रक्षा के सामने व्यक्ति की सुरक्षा का कोई मूल्य नहीं है। सत्य तो यह है कि व्यक्ति के आत्म बलिदान से ही मानवता अमर बनती है। युगों से संचित मानवता व्यक्ति को खून पसीने से सींचती है। अतः मनुष्य के लिए उचित यही है कि वह कभी कायर न बने और अपना सब कुछ मानवता पर न्यौछावर कर दे। तो इस कविता का भावार्थ हम और अच्छे से समझेंगे उसकी पंक्तियों को पढ़ने के बाद। तो आइए सबसे पहले कविता की पंक्ति को पढ़ते हैं, उसके बाद अर्थ सहित उसे समझेंगे। कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन
बस कायर मत बन। युद्ध देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक उपावन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य का सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट का आत्मसमर्पण। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तो कवि ने मनुष्य जाति से यह आह्वान किया है कि वह साहसी से उनके सामने जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनके रास्ते में, उनसे मनुष्य को उस कठिनाइयों से लड़ना चाहिए, न कि अपने माथा पीटना चाहिए कि क्योंकि बिना किए हुए कोई भी मुसीबत अपने आप नहीं हटती है, उसे हमें खुद ही हटाना पड़ता है। तो इस पहली पंक्तियाँ में है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, यानी कुछ भी बनो लेकिन कायर मत बनो। ठोकर मार पटक मत माथा, जो भी रास्ते में तुम्हारी तेरी राह में रोकते पाहन। तेरी राह रोकते पाहन, यानी पाहन मतलब होता है पत्थर, पत्थर, और तेरी राह मतलब तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ पत्थर के समान उनका तुलना किया गया है, कठिनाइयों को, परेशानियों को। तो तुम्हारे रास्ते में जो भी परेशानियाँ आती हैं उनको ठोकर मार कर ही आगे बढ़ना है, उसको लेकर माथा नहीं पीटना है कि परेशानियाँ हैं, बस उसको उससे हमें झेल कर उससे पार होना है। उसको रोने गिलगिलाने से जो परेशानियाँ कठिनाइयाँ हैं वो हटती नहीं है। राह मतलब रास्ता, पाहन मतलब पत्थर। तो रास्ते में जो भी पत्थर या कठिनाइयाँ हैं उनका डटकर सामना करना चाहिए, तब जाके ये कठिनाइयाँ समाप्त होंगी। आगे है, ले देकर जीना क्या जीना। ले देकर जीना मतलब समझौते के साथ जीना, जैसे तैसे जीना, वैसा जीना कोई जीना नहीं होता है। कब तक गम के आंसू पीना। गम के आंसू पीना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दुख रहना, दुखी से कुछ मत करना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। जैसे जैसे मनुष्य की सभ्यता बढ़ती गई, वैसे वैसे मनुष्य की बहुत सारी भूमिका है मनुष्य को बनाने में, मनुष्य को विकसित करने में। और हम इतना विकसित हो चुके हैं, अगर इसके बाद भी हम जैसे तैसे ज़िंदगी जिएंगे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें अपनी सभ्यता को और आगे तक ले जाना है। जैसे तैसे जीकर अपने कठिनाइयों से मुंह मोड़कर अगर हम ज़िंदगी जिएंगे तो अग्रसर नहीं हो पाएंगे जीवन में। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। बहुत खून पसीने के बाद तुम्हारा यह जीवन मिला है, या फिर तुम यहाँ तक आए हो, उसे ऐसे ही न जाने दो। कुछ न करेगा क्या करेगा, किया मतलब क्या करेगा। रे मनुष्य बस कातर करंदन। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर करंदन। कातर करंदन का मतलब होता है कष्ट से आकुल होकर रोना, यानी बहुत सारे जब कष्ट होते हैं तो उससे मनुष्य रोता है। तो सिर्फ रो के कुछ नहीं करना है, तुमको रोना नहीं है, अपने कठिनाइयों से लड़ना है और उस कठिनाइयों से जीतना है। आगे है, युद्ध देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। युद्ध देही मतलब होता है युद्ध दो, युद्ध करो या लड़ाई करो। कहे जब पामर, पामर मतलब दुष्ट या शत्रु, नीच जाति के लोग, पामर का अर्थ होता है। दे न दुहाई पीठ फेर कर, उनका जवाब पीठ फेर कर मत दो जब तुम्हें युद्ध के लिए तुम्हारे शत्रु या दुष्ट प्रकृति के लोग ललकारें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो दुष्ट प्रकृति के नीच लोग हैं उनके मुंह उनसे लड़ना है, उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। अगर सभी व्यक्ति ऐसे ही समझेंगे तो समाज के लिए और ही भ्रष्ट व्यक्ति होते जाएंगे और समाज में बहुत सारे गलतियां फैलाएंगे। तो हमें उनसे डटकर मुकाबला करना चाहिए, पीठ फेरना नहीं चाहिए। आगे है, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर। तस्कर मतलब वही बुरा कार्य करने वाला नीच व्यक्ति का इंसान। तो या तो जीत प्रीति के बल पर, या तुम उस बुरे या नीच प्रकृति के
व्यक्ति से प्रीति यानी प्रेम के बल से जीतो, या फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, अगर वो युद्ध चाहते हैं तो युद्ध से ही उन्हें युद्ध कर कर ही उनसे जीतना चाहिए और उन्हें सही या सच्चाई का सबक सिखाना चाहिए। या तेरा पथ चूमे तस्कर, तो ऐसा करने से अगर आप प्रेम से अगर वो समझते हैं तो उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए, अगर युद्ध से समझना चाहते हैं तो युद्ध करके समझाना चाहिए, और जो समाज के लिए अच्छा चीज़ है उसी पर वे चलने लगे उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जिस तरह से कोई अच्छा व्यक्ति जिस रास्ते पे चलता है उसी रास्ते पे वे बुरे नीच प्रकृति के इंसान भी चलने लगे, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम उन्हें कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखेंगे, तो समाज के लिए और बुरा होगा। आगे है, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है पर कायरता अधिक उपावन। हिंसा के बदले हिंसा करना एक कमजोरी है, दुर्बलता है, और जो कायरता है वह और भी अपवित्र है। पावन का अर्थ होता है पवित्र और अपावन मतलब अपवित्र। तो हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना चाहिए, तब समाज में सुख समृद्धि स्थापित नहीं हो सकती। अगर हिंसा करने वाले व्यक्ति को हम प्रेम से पेश आएँ तो वो भी कुछ दिनों के बाद शर्म से वो भी प्रेम करने लगेगा। तो इसलिए हिंसा के बदले हिंसा करना एक कमजोरी है, इससे हमें बचकर रहना चाहिए। और जो कायरता है वो और भी अपवित्र है, तो हमें कायर भी बनकर नहीं रहना चाहिए। अतः कुछ भी बन, बस कायर मत बन। आगे की पंक्तियां हैं, तेरी रक्षा का ना मोल है पर तेरा मानव अमोल है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारी रक्षा का कोई मोल नहीं है, तुम्हारा मानव या मानवता ही अमोल या अनमोल है, जिसे आसानी से कोई खरीद नहीं सकता। यानी अगर हमारा सारा समाज किसी दुख में पड़ा हुआ हो और हम सिर्फ अपने ही सुरक्षा में लगे रहें और उनसे दूर करके अकेले रहें, तो वह उनका हमारा तब कोई मोल नहीं रहता है, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमसे बड़ा मानवता है, मानव सभ्यता है, मानव समाज है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य का सही तौल है। कुछ मनुष्य समाज देश के लिए मिटते हैं तो ही देश अच्छा बनता है, आगे बढ़ता है। सभ्यता को आगे बढ़ाने में बहुत सारे लोगों की मदद है। अगर सभी लोग अपने ही काम से मतलब रखें तो सभ्यता बहुत ही पिछड़ जाएगी। मानवता का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, और यही सत्य का सही तोल मतलब वजन। इस सत्य का यही तोल मतलब वजन करना, माप करना। तो सत्य का यही सही माप है कि हमें समाज के लिए ही कार्य करना चाहिए, न कि सिर्फ अपना, क्योंकि हमें अपनी रक्षा करके कुछ नहीं पा सकते। पूरी मानवता जाति जब तक सुरक्षित न रहे। आगे है, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट का आत्मसमर्पण। अर्पण मतलब सौंप देना, सर्वस्व मतलब सब कुछ, सब, मनुज मतलब मनुष्य, आत्मसमर्पण किसी के सामने झुकना, घुटना टेकना। कभी कहते हैं कि अपना सब कुछ तुम सौंप दो मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य के लिए, पर दुष्ट के सामने, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके सामने कभी भी मत झुको, अपना घुटना मत टेको, क्योंकि दुष्ट प्रकृति के लोगों के सामने अगर अच्छे व्यक्ति हार मान जाएंगे तो देश का तरक्की, समाज का तरक्की होना मुश्किल है। तो कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तो साहसी बनकर ही हम सब कुछ, सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। राह में हमारी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और समाज को अग्रसर बनाने के लिए भी बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं, उनको हमें झेल कर ही, उनसे लड़कर ही हमें पार करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं, वरना मुश्किल है। तो आशा है आपको ये कविता अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। इसके प्रश्न उत्तर को नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।